हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज 4 दिन से रुचि ऑफिशियल ब्लॉग में कोई मैसेज नहीं जा रहा है, तो आप लोग भी सोच रहे होंगे ना कि मैं कहाँ हूँ, आप लोग को कोई मैसेज नहीं दे पा रही हूँ। मैं 4 दिन से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ और मेरे दुख का कारण ये है कि मेरी दादी इस दुनिया में नहीं रही, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। 29 को मेरी दादी 5:30 बजे यूं ही सबका साथ छोड़ के चली गई और इसके लिए मेरे मायके की पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा दुखी है, क्योंकि हमारे पापा लोग 6 भाई हैं और 6 लोग पूरी जॉइंट फैमिली है। और कोई भी कहीं से आता था, सब दादी के रूम में बैठना उठना। और मेरी दादी बहुत अच्छी थी, कितना बताऊँ, दादी तो सबकी अच्छी होती हैं, पर मेरी दादी से हम लोग का बहुत ज़्यादा लगाव था, तो इसलिए हम लोग अपने दादी को बहुत मिस कर रहे हैं। वैसे हमारी दादी का एज तो हो गया था, 85 इयर्स की हो गई थी, बट उनका जाना हम लोग को बहुत दुख है, बहुत ज़्यादा दुख है। और अभी 2024 तो हमारे मायके के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है। जितना आप लोग से बोलूँ ना उतना कम है। बाकी के सिचुएशन में आपसे नहीं शेयर कर पाऊँगी, बस इतना बताऊंगी कि 2024 बहुत ज़्यादा हम लोग का गंदा बीत रहा है। ऐसी सिचुएशन भगवान ना करे किसी के ऊपर आए। और अभी तो रिसेंटली में ऐसा केस हुआ है, इसके पीछे भी बहुत ऐसा कुछ हो चुका है कि जो कि आप लोग के सामने में नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि हम लोग तो 6 महीने से बहुत ज़्यादा दुखी हैं ही। आप लोग भी सुनोगे तो आप लोग भी बहुत ज़्यादा आप लोग को भी बहुत ज़्यादा दुख लगेगा। तो कोई नहीं, बस भगवान से आप लोग भी प्रार्थना करना कि भगवान मेरे दादी को अपने चरणों में स्थान दे। और मैं अपने मायके भी जाने वाली हूँ। टिकट तो यहाँ से मिल नहीं रहा है जोधपुर से। मैं जोधपुर में हूँ, आप लोग को तो पता है। जोधपुर से जोधपुर हावड़ा चलती है प्रयागराज के लिए, और उसमें कोई टिकट नहीं है। तो मेरे हस्बैंड भी परेशान हैं। मेरे साथ तो मेरी सास भी रहती हैं, और सास तो इजाज़त दे दी हैं कि आप जाइए, बट टिकट नहीं मिल रहा है। तो और मुझे भी अभी अपने मायके जाने का बहुत मन है, क्योंकि दादी को हम जब दादी बीमार थी तो दादी को देख भी नहीं पाए थे। सोचे थे कि अभी अम्मा का कीमो हो रहा है, जैसे अम्मा का कीमो ख़त्म हो जाएगा फिर मेडिसिन लेके जाएंगे हम लोग गांव, तो फिर दादी से भी मिल के आएंगे, क्योंकि इतना नहीं पता था ना कि दादी अचानक से ऐसा हो जाएगा। और वो हॉस्पिटल, मेरे चाचा उनका इतना इलाज करवाए थे इलाहाबाद हॉस्पिटल में। उनका पूरा 24 अक्टूबर को उनको पैर में फ्रैक्चर आया। 24 अक्टूबर से मेरे चाचा उनको लेके एडमिट हो गए थे। जॉब भी करते थे। हमारे पापा लोग बताए ना 6 भाई हैं, तो पापा बाहर रहते थे, मेरा भाई भी है और मेरे और भी भाई लोग हैं, सभी लेके दादी को कोई ना कोई। और 4 दिन पहले मेरी दादी को ब्लड भी चढ़ा है, एकदम अच्छे से सब कुछ अच्छा हो गया था। उनका पैर भी ज्वाइंट हो गया था, पर 85 इयर्स की थी तभी वो चल वल नहीं पाती, बिस्तर में ही रहती। पर कोई बात नहीं, कोई हमारे घर वाले हार नहीं माने थे, बोलते थे कोई बात नहीं, जब तक तो दादी चलने लायक थी, खूब चली फिरी। अभी उनका यही है कि बिस्तर में ही बैठी रहें, पर हम लोग के साथ रहें, क्योंकि हमारे घर का जो 6 महीना पहले वाला जो सिचुएशन था ना, उसे मेरी दादी नहीं झेल पाई। घर में कोई नहीं झेल पा रहा है। आज के भी डेट में मेरी दादी खत्म हुई है, दादी के लिए सब कम रोते हैं, क्योंकि दादी का देखो एज हो गया था। पर वो जो सिचुएशन है ना, उसको लेके सब बहुत ज़्यादा, पर आज भी बहुत दुखी हैं। हम लोग भी सोच रहे हैं कि हम लोग अपने मायके जाएंगे तो कैसे जाएंगे, क्या होगा, पर जाना तो पड़ेगा। आप लोग को भी पता होगा कि शायद ये हर जगह का, हर डिस्ट्रिक्ट का ये नियम होगा कि बहू के नहाने से और बेटी के खाने से पितरों को मिलता है। तो हम लोग तो भी 4 बहन हैं, 4 लोग शादीशुदा हैं, मतलब हम लोग वैसे तो चाचा का मिला के हम लोग 10 बहन हैं, पर और लोगों की शादी नहीं हुई है। 4 लोग की शादी हुई है और चारों लोग दूर दूर हैं। 2 बहन तुम्हारी वहाँ पे हैं, दिल्ली में हैं, और मैं जोधपुर में हूँ। मेरे चाचा की लड़की एक वहाँ पे है, गुजरात में है। उसका भी तबीयत नहीं ठीक है, पर वो कोशिश कर रही है आने के लिए।
पर किसी का ऐसे मतलब किसी को कुछ पता तो था नहीं, तो इसकी वजह से टिकट भी नहीं मिल रहा है। और सब यही सोचे थे कि एक बार हम लोग सब लोग साथ में चलेंगे, दादी को देख के आएंगे, पर दादी अचानक से चली गई। भाई क्या बोलूं। मेरे छोटे चाचा ने बहुत दादी की सेवा की, मेरी चाची ने बहुत सेवा की। मेरी चाची लोग, 2 चाची तो मेरी इलाहाबाद में ही दादी को लेके रहती थी। उनका सब कुछ घर आती थी, तो फिर उनके तो 5-5 6-6 बहुएं हैं, सारे लोग मिलके करते थे। और हम लोग आपको बताएं, हमारी दादी का बहुत ज़्यादा, हम लोग जितने लोग हैं ना, हम लोग दादी की रूम में बैठना रहना, दादी से ही इतना अटैच था दादी से कि हम लोग अगर मायके जाते थे ना, तो सबसे पहले हम लोग अपने दादी के पास बैठते थे। बिन दादी के तो हम लोग रह नहीं पाते थे। अभी जाएंगे भी तो हम लोग सोचते हैं कि जाएंगे तो सबसे पहले कहाँ बैठेंगे, क्योंकि दादी का ही रूम हम लोगों के लिए स्पेशल रूम है। वहीं पे बैठना उठना खाना पीना सब कुछ एक ही, मतलब दादी का मेरे एक बेड था, उसी बेड पे सब कोई बैठता था कि बैठो ना, थोड़ी थोड़ी जगह में सब बैठते थे। अभी मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया कि चलो अभी जो होना था तो हो गया। अभी हमसे जुड़े लोग जितने लोग हैं उनको ये तो नहीं पता है ना कि मैं क्यों 4 दिन से आप लोग के सामने नहीं आ रही हूँ। तो मुझे लगा आप लोग से बात करेंगे तो हो सकता है मेरा मन का थोड़ा सा जो अंदर में घुट रही हूँ ना, वो शायद मेरा कम हो जाए। और मेरा टिकट अगर मिल जाएगा तो मैं 9वें दिन पहुँच जाऊँगी, और मैं पहुँच के आप लोग को दिखाऊंगी अपनी मायके की फैमिली। मेरी मायके की फैमिली बहुत स्वीट फैमिली है, पर भगवान ने ना जो बुरा किया है, एक दुख। आज दादी का जाना हम लोग को इतना नहीं वो है, कष्ट तो है, पर देखो दादी का एज हो गया था, 85 प्लस थी मेरी दादी, तो 85 प्लस हो गई थी। तो जो आया है आजकल तो लोग 60 से भी ज़्यादा नहीं जी रहे हैं, पर मेरी दादी का इतना केयर था, इतना देखभाल था। और अभी मेरी दादी चलती, पर आप लोग को बताया ना, जो 6 महीने पहले ऐसी हादसा हुई है, वो दादी नहीं झेल पाई। तो चलो अभी मैं मायके चलूंगी तो आप लोग को दिखाऊंगी कि कैसा हमारे घर का सिचुएशन है। अब इससे ज़्यादा आप लोग के भी सामने में नहीं आ पाऊंगी। चलो बात आगे जैसे जैसे मेरी तैयारी होगी, कब मैं जाऊंगी, और मैं दिल्ली होके जाऊंगी कि मैं डायरेक्ट जोधपुर से जाऊंगी, जो भी होगा आप लोग को ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि आप मेरी एक फैमिली हो। आप लोग के सामने बिना आए ना मेरा एकदम मन नहीं लगता है, आप लोग से बिन बात किए कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो चलो अभी आप लोग यही कामना करना कि मेरे दादी की आत्मा को शांति मिले, भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दें, और आगे भी जो हुआ है ऐसा कभी किसी के घर में ना हो। चलिए ठीक है।